Sen anlat Karadeniz. इस वक्त यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो तुम? फिर तुमने क्या सोचा यहाँ से जाने के बारे में? कुछ सोचा है क्या? क्या? नफीस की बात कर रही हूँ। यहाँ से जाने का कह रहे थे ना तुम? हम कहीं नहीं जा रहे। कल जैसे तुमने एक एक करके सबसे माफी मांगी, जाहिर है कुछ तो सोचा होगा तुमने। अरे ये कैसी माफी है भाभी, जो मांग कर भी इंसान शर्मिंदा हो? क्या मैं वापस ले सकता हूँ भाभी? बेवकूफी ना करो, सुबह उठाऊंगी नहीं तो सोते रह जाओगे। क्या करूँ आपका? मेरे देवर, प्यारे देवर, मेरी बात सुनो। मैं किसी को राज नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ, नफीस को लेकर जाओगे? इजाजत दी, जाओ ले जाओ, जहां लेके जाना है तुम्हें उसे। शुक्रिया आपकी इजाजत का भाभी। चले इजाजत दे, मैं चलता हूँ, मुझे ईद को स्कूल के लिए लेके जाना है। अरे एक मिनट, कोई ना कोई गड़बड़ तो है। नफीस को ले जाना होता तो ईद को स्कूल क्यों दाखिल करवाते? यानी कि इसका मतलब ये हुआ वो रहेंगे और तुम जा रहे हो? मेरे प्यारे देवर, यानी कि तुम विदात को मारना चाहते हो? बहुत कोशिश की कि मैं कातिल ना बनूं। हाँ मैं जानती हूँ। तभी विदात को नहीं मारा जब उसने नफीस को अगवा किया था, क्योंकि कातिल नहीं हूं मैं। तो फिर अब क्या किया है उस कमीने इंसान ने? वल्दियत का दावा किया है। इम्कान है कि जीत भी जाए। भाभी, नफीस ईद के बगैर नहीं रह सकती। नफीस की जान बचाने के लिए मुझे विदात को दफन करना होगा। उसे तो जमीन भी कबूल नहीं करेगी, वापस भेज देगी। समंदर में फेंक दो उसे, जाकर फेंक दो। भाभी आप कभी जवाब नहीं। भाभी, मेरे साथ आइए। अब तो आप भी मेरे साथ शरीके जुर्म है। ये क्या है? बैंक से पैसे निकलवाए हैं मैंने। ये इसलिए तो नहीं दे रहे कि नफीस को ले जाके सुनार से कुछ ले आऊं? ये करना चाहती तो यही सही। भाभी, अगर मैं ना रहा, यानी मैं अगर पकड़ा गया, मेरे सारे पैसे नफीस को दे दीजिएगा। अरे मेरे इतने प्यारे सोने के दिल वाले देवर, लेकिन तुम पकड़े जाओगे, जेल में चले जाओगे, मुझसे देखा जाएगा ये ख्याल रखिएगा बस, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप उनका ख्याल रखिएगा। जितना अब रख रही हूँ 10 गुना ज्यादा रखूंगी। पहले अल्लाह, उसके बाद तुम्हारी अमानत है वो। बहुत शुक्रिया। और उस परदेसी चिड़िया को जरा अलग ही रखिएगा।
जैसे तुम कहते वैसे मैं कर देती। उसने कुछ कह दिया तो? लफंगे और भाई तो आप ही के हवाले हैं। ओ, अम्मी को मेरे हवाले ना करना, उनको ऐसे ही रहने दो। और हाँ, वक्त मिले तो मरजान से भी मिल लीजिएगा। जाना जरूरी है? डॉक्टर के पास जाना था उसे, पता नहीं गई है या नहीं। उस बेगैरत बाप ने मारा जो था उसे। हाँ, सुना था। इसलिए ना कि तुमने जमील का असला समंदर में फेंक दिया था। हमारे घर असला लेकर आया था वो पागल। बस लड़की का ख्याल रखें, राब्ते में रहिएगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। मैं विदात को मार देती हूँ, तुम मरजान का ख्याल रख लेना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ चलो ठीक है। क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ दोनों? आ गई बस मुस्तफा। ध्यान से ताहिर पकड़े ना जाना, उसको फेंक के ही आना। ओह अम्मी, ये सब पहली दफा हो रहा है। क्या मतलब मेरी जान? पहली दफा समुंदर, पहली दफा दुकान, पहली दफा मस्जिद। हमेशा मेरी जान, हर काम पहली दफा किया जाता है। पहली दफा स्कूल। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। तुम तो बड़े हो गए। उफ अम्मी, कपड़े इंसान को बड़े नहीं करते। तुम आजकल ज्यादा शरारती नहीं होते जा रहे। अम्मी, हम हमेशा सोचते थे कि मैं स्कूल जाऊंगा, याद है? वहाँ बाबा के घर पे। अभी बहुत पुरजोश हूँ स्कूल जाने पे। अब मैं थोड़ा सा। डर लग रहा है तुम्हें? कैसे पता आपको? क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ और मुझे सब पता है। सब कुछ जानती हैं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा स्कूल जाके मेरे सारे अधूरे ख्वाबों को पूरा कर देगा और फिर इस तरह मेरे बेटे का डर भी खत्म हो जाएगा। और चला भी गया। ताहिर भाई, भागो नहीं, गिर जाओगे। या अल्लाह, मेरे बेटे को मुझसे जुदा मत करना। ताहिर भाई। अरे 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 अरे, ये तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो भाई। अम्मी ने भी यही कहा। रुको, मुझे देखने दो। अम्मी ने बिल्कुल सही कहा था। पहली दफा सब कुछ आपके साथ होना बहुत अच्छा है। मैं सबके जाऊं तुम्हारे। लेकिन सबसे अच्छा पहली दफा स्कूल जाना है। इंशाल्लाह ये सबसे अच्छा दिन आज का ही होगा। चलो भाई जवानों, चलो भाई जल्दी करो, पहले दिन लेट नहीं होते। हेयो! पहला दिन स्कूल का, चलो चलते हैं।
कोई मसला है क्या? डरावने ख्वाब का हम्म, रात को आया था, पर जागते हुए नहीं आया। चलो ये तो अच्छी बात है। चलो। सब क्लास में चले गए हैं, मुझे देर हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता ना ताहिर भाई? कोई मसला नहीं होगा। ज्यादा मसला होता था तो मैं स्कूल से भाग जाता था। ताहिर, मेरे बेटे, स्कूल बहुत अच्छी जगह होती है, भागते नहीं हैं यहाँ से। ताहिर साहब को तो मजाक करने की आदत है ना? हाँ भाई, मैं मजाक कर रहा था। भला कोई इंसान कहीं से भागता है क्या? बल्कि मेरे बस में होता तो मैं स्कूल में ही सोता और स्कूल में ही जागता। तौबा है वैसे। हेलो, खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। बेटा देखो, किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डर कौन रहा है? कप्तान, ज्यादा शरारतें मत करना। चला गया। वाकई चला गया। चलो फिर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग बैठ सकते हैं। आपके न्यू फ्रेंड का नाम है यीत। खुश आमदीद कहें सब यीत को। शुक्रिया। यीत बेटा, अपना तारुफ करवाओ। कौन हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? सलाम, मेरा नाम हीद सयार है। मैं अम्मी के साथ इस्तांबुल से आया हूँ। मेरी अम्मी का नाम नफीस जुर्लू है। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा नाम एक जैसा है। ऐसा हो सकता है। शादीशुदा लोग डिवोर्स के बाद अपना ही नाम यूज कर सकती हैं, नॉर्मल बात है ये। अम्मी ने पापा से कभी शादी नहीं करी और ना करेंगी। क्योंकि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बाबा को छोड़कर ताहिर भाई के साथ भाग गई थी। हमजा, बालिम की दादी तुम्हारी अम्मी को बालों से घसीट के लेके गई थी। बच्चों, बुरी बात। ऐसी झूठी बातें करके अपने दोस्त को शर्मिंदा नहीं कर। झूठ नहीं है टीचर, मैंने अम्मी और दादी को बात करते हुए सुना था। हमजा, एक और लफ्ज कहा तो तुम्हें पनिश करूंगी। गीत, आओ मैं तुम्हें सीट पे बिठाऊं। आज से आपकी सीट यहाँ पर है गीत, ठीक है ना? हाँ बोलो, अब क्या हुआ? तुमने कहा था फोन करने को। तो बताओ मुझे, मेरी बीवी ने क्या नया पागलपन किया? कुछ नहीं, मैं दवा दे रही हूँ लेकिन वो बहुत तकलीफ में है। और ताहिर से नहीं मिली वो क्या? तुम उसे दवा सही से तो दे रही हो ना? नहीं, नहीं मिली। दवा दे रही हूँ उसको। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं, मैं वाकई में सच बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुनो तुम। हम जल्द इस मौजू पर मिलकर बात करते हैं, ठीक है? आज रात उसी जगह उसी वक्त पे। देर नहीं करना, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम, खुशामदीद मेरे बेटे। तुम्हें भी खुशामदीद। शुक्रिया फातेह। आपका बहुत बहुत। खैरियत तो है? मैंने सोचा उस लड़की से एक बार फिर बात कर लूं। जल्दबाजी कर रहे हो तुम लोग। लड़की तुम्हें देखते के साथ ही रोने लग जाती है। तो फिर आप इन लड़कों को समझाइए। मुझे कॉल करके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उसके शौहर को हम लोग ढूंढ के रहेंगे। ठीक है, अंदर आ जाओ तुम लोग। उस्ताद उस्मान, क्या आप आए हैं? खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? अगर इजाजत हो तो आज बात कर लें। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सुबह खैर बहन, मैं कल भी आपसे मिलने आया था, लेकिन आप घर पर नहीं थी। नफीस के साथ स्कूल गई थी। समझ गया। देखो बहन, हमारे थाने में अभी तक किसी गुमशुदा औरत की रिपोर्ट नहीं हुई, जहां तक मुझे पता है। क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाश कर रहा होगा? नहीं पता। तुम्हारे शौहर का नाम क्या था? देखो, अगर तुम उस कमीने से डर रही हो तो डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पर तशद्दुद हुआ है। अगर तुम इस तरह से घबराओगी तो हमें तो शक होगा ना। बेटा, क्या कह रहे हो? मेरी बेटी को डरा रहे हो क्या? वो खुदा की मेहमान है, उसे तकलीफ ना दो। जी उस्ताद, आपने सही कहा। माफ करना मेरी बहन, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? फिर हम चलते हैं। जब आप चाहें फिर हम बात कर लेंगे। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बहन। मुझे भी पीना है। मैं ला देती हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं खुद ले लूंगा। मैं पानी पीकर बाहर जाऊंगा। उस्ताद, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ओह, वो पागल है क्या? मुझे पता था वो औरत ड्रामेबाज है। मतलब विदात ने बच्चे से माँ को दूर ना करने की वजह से ये राज छुपाया, लेकिन सालों से बहुत बर्दाश्त किया है उसने। कैसे ना सहता। अफसोस है मुझे उस पे। क्या कर सकते हैं। लाओ और दूं तुम्हें। हाँ जरूर, मुझे चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे। नजर, तुम अदालत में हमारे लिए गवाही दोगी क्या? ईद को उस औरत से लाजमी बचाना होगा हमें। मैं क्या जवाब दूंगी? नफीस ने जो भी तुमसे फजूल बातें की हैं उस बारे में बताना तुम।
बताओ, दोगी गवाही? वरना वो यीद को कभी भी आजाद नहीं करेगी और यीद हमारे पास कभी भी नहीं आ सकेगा। पता नहीं, मैं सोच के बताती हूँ। अरे बिल्कुल सोचो, हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? हटो सामने से, मरजान को मिलके चली जाऊंगी। बाबा ने तुम्हारे सर पे बंदूक रख के निकाला था, फिर भी तुम आ गए। देख रहा हूं तुम्हें, अभी तक जिंदा हो तुम। लड़की, तुम अंदर चलो और तुम गाड़ी में जाके बैठो। ये लड़की नहीं पसंद मुझे, देवरानी नहीं बनाऊंगी, बस बात खत्म, समझे तुम? अच्छा, जालिमों का असल नुमाइंदा तो यहाँ बैठा है। पर खैर, तुमसे नहीं उलझना चाहती मैं। आप बताएं भाभी, मरजान कहाँ है? तुम्हारी शर्म कहाँ है? तुम किस मुंह से यहाँ पर आई हो? समझ गई, मैं खुद जाके देख लेती हूँ उसे। ओ, क्या ये पागल है? उफ। बाहर निकलो, खोलो दरवाजा। दिखाओ मुझे। आसिया, मैंने कहा दिखाओ मुझे, जरा ऊपर करो। ओह, बिस्मिल्लाह। लड़की, ये क्या किया तुमने? क्या तुमने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की है? चिल्लाए ना, हम अपनी जान नहीं ले रहे। तुम खुद को जख्मी करती हो। ताहिर की वजह से? या बाबा ने मारा है इसलिए? चलो डॉक्टर के पास चलें। नहीं, अम्मी गुस्सा करेंगी। नजर ने कहा था उस पे भी किया था। क्यों लड़की? तुम क्या कर रही हो अंदर? दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा मेरी बेटी पागल नहीं है। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे कोई तो रास्ता निकालना होगा। मंगल को तुम्हारी अम्मी बाजार जाती हैं। ठीक है, सही है। उस दिन वो बाजार और हम डॉक्टर के यहाँ। ठीक है लड़की, ये मुझे दे दो। दफा हो जाओ मेरे घर से। हाँ, बात तो सुनो इनकी जरा, जैसे मुझे बड़ी फिक्र है इनके घर की। आसिया साहिबा, आप कह रही हैं कि आपको इस घर की फिक्र नहीं है। क्या आपको अंदाजा है कि इस घर में आपको कोई देखना भी नहीं चाहता? एक मिनट रुको, मैं देख के बताती हूँ। देख लिया? हाँ, अंदाजा है मुझे। अब तुम देखो जरा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें कोई नहीं देखना चाहता? खैरियत है? आप किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई हैं। नहीं मेरी प्यारी बहन, मुझे जल्दी है, वरना सही का जवाब देती तुम्हें। अभी हलवा बनाना है मुझे। हाँ, बच गया तो तुम्हारे लिए भी भेज दूंगी, तुम भी मजे लेके खा लेना। शुक्र है मेरे अल्लाह का, उसने मेरी बेटी को इस पागल से बचा लिया। तुम भी अपनी शातिर नजरों को दूर रखो मेरे लड़के से। चलो। क्या हुआ भाभी? मेरे बेटे, खुश आमदीद। क्या हुआ इसे? मेरे ख्याल से इसका मूड ठीक नहीं है। एक दो दफा पूछा मैंने, लेकिन कुछ बताया नहीं मुझे।
सुबह भी स्कूल जाने से डर रहा था, कहीं डर तो नहीं गया दोबारा। पता चल जाएगा अभी। खुशामदीद ताहिर भाई। शुक्रिया बहन। मेरा बेटा, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? अच्छा था। लेकिन क्या? सबक बहुत थकाने वाला था। आज पहला दिन था ना, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। आज का दिन तो सबसे अच्छा होना था ना। बालिन की दादी तुम्हारी अम्मी को बालों से घसीट के लेके गई थी। बस नहीं हुआ सबसे अच्छा दिन। किसने कहा? चलो चलकर पूछते हैं उससे। क्या कहती हो इरनी साहिबा? खाना? मैं आज काम पे थी, खाना नहीं बनाया मैंने। वाह भाई वाह, नौकरी करने वाली औरत के इतने नखरे देख रहे हो बेटा। ताहिर, तुमने कुछ जरूर बनाया होगा परदेसी चिड़िया। वल्लाह मुझे माफ कीजिएगा, मैंने सोचा नहीं। तुम देख रहे हो मेरे शेर, इन दोनों लड़कियों ने कुछ भी नहीं बनाया। चलो चलकर हम खुद ही बना लेते हैं। तुम और बनाओगे? क्या तुमसे ज्यादा अच्छा बनाना जानता हूं मैं। चलो भाई चलते हैं बावर्ची खाने में। चलो। नफीस, बोलो ताहिर। कॉर्नफ्लोर? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? क्या मांग लिया मैंने? मुझे इसलिए बुलाया है यहाँ? नहीं, ताहिर भाई ने कहा कि तुम्हारी अम्मी बहुत बुरा खाना बनाती हैं, वो आके सीख लें। ये बातें आती कहां से तुम्हारे दिमाग में? ऐसा कहा तुमने? पनीर कहाँ है? अरे मुझे जो बनाना है इस पनीर से नहीं बनता। दूसरा वाला लेकर आओ, दूसरा वाला। सबसे अच्छा दिन सबसे बुरा बन गया।